देखो इसमें कोई पूछना है, कल वाले क्वेश्चन थे नैना, कोई पूछना कल वालों में? 5 वाला हो गया। देखो 5 वाला क्वेश्चन देख लो इसका, एक्सरसाइज 14.1। इसमें लिखा हुआ है पेरीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 540 मीटर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा वो। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड की पेरीमीटर दे रखी है, यहीं से हम लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का काम चलेगा। सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 540/2, कितनी आएगी 270 मीटर, यही आएगा। अब देखो इसमें निकालना है साइड का रेशियो भी दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू दे रखी है 25, 17, 12। तो लेट कॉमन रेशियो क्या लेट कर ले हम इसमें, लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू एक्स, देन साइड्स इक्वल टू 25x, 17x, 12x। तो कॉमन रेशियो नहीं पता था, रेशियो वाले में यही करना, कॉमन रेशियो लेट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, साइड से निकल आएगी। ठीक है, अब साइड ये दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है पेरीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड 540 दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 540, साइड का सम कितना आएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x इक्वल टू 540। ये हो गया, पेरीमीटर दे रखी थी तो पेरीमीटर हमने फॉर्मूले के हिसाब से अपनी ये लगा के देखी, तीनों साइड। कहाँ देख रहे हो, पेरीमीटर क्या होती है, लाइन होती है। इन सबको प्लस करो, 25x, 17x और ये कितना हो जाएगा 54x। 54x इक्वल टू 540। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे ही कटेगा 10 बार, तो x इक्वल टू आ गया 10। पहली साइड कितनी हो जाएगी इसमें 250। ठीक है, लिखना है यहाँ पे साइड्स इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, पहला वाला था 25x, तो 25 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू पहली आई 250 मीटर, सेकेंड साइड वो थी 17x मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये 178 मीटर। थर्ड साइड कितनी होगी 12 इंटू 10 120 मीटर। अब जो सेमी पेरीमीटर थी वो कितनी थी तुम्हारी 270 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया भी निकालना है, एरिया नहीं देखा था उसमें, तो एरिया अब देखो क्या निकलेगा, तीनों साइड डिफरेंट है, स्केलेन ट्रायंगल बनेगा, लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, हेरोन फॉर्मूला लगा दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है तुम्हारा 270, ब्रैकेट में 270 माइनस 250, 270 माइनस 170, 270 माइनस 120, ये आ जाएगा 270, माइनस करोगे इसे तो कितना बचेगा 20, इसमें से माइनस करोगे तो 100, और इससे माइनस करोगे तो 051 150। अब इसका रूट लेना है, रूट ले सकते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसके कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, इसके क्या हो जाएंगे 2 इंटू 10, इसके क्या हो जाएंगे 10 इंटू 10, इसके क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 10। देखो इन दोनों का पेयर बन गया, ये वाला 10 और ये वाला 10 पेयर बन गया। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा एरिया का, एरिया निकाल लेगा तुम, एक ये 10 आएगा इन दोनों में से, और एक इसमें से आ जाएगा 10 बाहर। 3 देखो 4 देख रहे हैं, 3 तो कितने आ जाएंगे 3 बाहर,
2 3 आता है, ये वाला 10 और 5 2 जा 10, तो इसमें से भी एक 10 आ जाएगा। नहीं समझ आए तो सबका मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, और अगर ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएगा। तो कितना आ गया 10 10 10 1000 3 3 या 9000 कुछ आएगा मीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, वो याद रखना। समझ आया कि नहीं आया? रौनक और ये आया समझ? क्या समझ आया इसमें? एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। 6 वाला है, पेरीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दे रखा है 300 मीटर। आप मत कराना मेरे। हाँ, रेशियो ऑफ साइड्स क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू है 3:5:7। ये दे रखा, फाइंड क्या है? एरिया। एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो हो ही गया। देखो 7 वाला, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर शीट। समझ लेना इसको, पेरीमीटर दे रखी है तुम्हारी 240 dm। dm का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगा, पता है? डायमीटर, डेसीमीटर। ये dm इक्वल टू डेसीमीटर है। इसमें 2 साइड्स दे रखी है। फर्स्ट साइड इक्वल टू कितना है? 78। ये कौन है? ये खटपट कर रहा है। सेकेंड साइड है तुम्हारी 50 dm डेसीमीटर। अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 dm। 50 dm मतलब मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ABC नाम दे देते हैं, इसकी 2 साइड है, मान लेते हैं ये 78 है और ये वाली मान लेते हैं 50 है। तो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है वो 50 साइड की सामने वाली वर्टेक्स पर खींचा गया है, तो ये परपेंडिकुलर खींचा गया होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ द 50 फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। ये अपोजिट है, इसको बनाया ऐसे, तो इसको घुमा के ऐसे ही बना सकते हो। मान लो ये मान लिया तुमने 50 है, ये 78 मान लो, ये वाला बनाया गया है, सीधा कर दिया बस। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। ये वाली चीज पूछी है, ये हाइट पूछी हुई है, ये वाली हाइट पूछी हुई है, कल निकालने थी ये वाली, तो ये हाइट तुम्हें पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं? पहले देखो पेरीमीटर दे रखी है, तो पेरीमीटर से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो थर्ड साइड इक्वल टू, या फिर ये लिख लो, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 240। लेकिन पेरीमीटर क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ 240। सम कितना आएगा? 78 प्लस 50 प्लस थर्ड साइड इक्वल टू 240। तो थर्ड साइड आ कितनी है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 120, और ये हो गया थर्ड साइड इक्वल टू 240। थर्ड साइड आएगी कितनी? 240 माइनस 128। ये कितना हो जाएगा? अरे तो जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है उसकी। ये 2 बचा, यहाँ बचेगा 3 1 1, 112 आएगी ना। तो ये थर्ड साइड आ गई 112। अगर थर्ड साइड पूछता तो ये भी निकाल सकते थे हम। ठीक है, इतना समझ आया? 112 निकाल लिए हमने। करो अब लिखो जल्दी से, इसे लिख लिया। अब देखो तीनों साइड निकल आई, अब क्या निकालोगे? एरिया। ठीक है, एरिया जब आ जाएगा, इसके थ्रू भी एरिया रख सकते हैं हम। इससे क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट रख सकते हैं, ये एरिया कुछ निकलेगा। इधर तुम्हारा एरिया रखा होगा, एरिया की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अगर पता चल जाए तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू आ सकती है। तो एरिया हम निकालेंगे उससे, जीरो फॉर्मूला से। लिखना एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वाले क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे। आगे वाली एक्सरसाइज में तो पूरा फिगर है, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। हो सकता है 3 से 4 पेज में भी बने। अब देखो इसका एरिया निकालना है तो हमें सेमी पेरीमीटर भी चाहिए होगी। सेमी पेरीमीटर और निकाल लो कितनी आएगी। पेरीमीटर कितनी दे रखी? 240 दे रखी थी, तो 120 dm होगी। एस इक्वल टू कितना दे रखा है? 120
120 माइनस ए कितना था 112 था, एस है तुम्हारा 120, बी है तुम्हारा 78, ये 120 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 और इसमें से 42 और इसमें से 70। ठीक है। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट, निकाल पाओगे? कर लो वैसे ही। ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 10। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 7 जा, इसको लिख सकते हैं 7 10 जा। देखो 2 7 दिख रहे हैं हमें, फिर आंसर आएगा। एक 7 तो बाहर निकाल सकते हैं, 4 हमें 2 दिख रहे हैं, एक 4 भी निकाल सकते हैं। 6 को भी थोड़ा सा ब्रेक कर लो, इसको लिख लो 3 2 जा 6। अब देखो 3 2 दिख रहे हैं हमें, 3 भी बाहर निकालो, 2 2 दिख रहे हैं, 2 भी एक बाहर निकाल लो, 10 भी 2 दिख रहे हैं, एक 10 बाहर निकाल लो। ये हो गया स्क्वायर रूट इसका, मल्टीप्लाई कर लो 28 10, ये आ जाएगा 0 तो पीछे आएगा ही, ये क्या है dn स्क्वायर। अभी एरिया इक्वल टू इतना निकला है, अगर एरिया पूछता क्वेश्चन हो गया। अब इसने हाइट और पूछी है, तो हाइट वाला एक फॉर्मूला था, मैंने बताइए ट्रायंगल की अगर हाइट दे रखी हो बेस दे रखी हो, फॉर्मूला क्या था बताओ? बस अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर बेस और हाइट दे रखी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है तुम्हारा 1680, 1/2 बेस था तुम्हारा 50 और हाइट तुम्हें निकालनी थी ये वाली, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से कुछ जाएगा नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 168, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 5 इक्वल टू h। इसको सॉल्व कर लो, h की वैल्यू आ जाएगी 5 इक्वल टू h। h की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कट करोगे तो ये dm में आएगी, ठीक है। तो h इक्वल टू 67.2। समझ आया अमन? एरिया हमें पता नहीं था, एरिया ही लगा सकते थे। अगर आइसोसेलेस दे रखा होता तो वो राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते, उससे भी हो सकता था। तो मैं समझ से देखो रेशियो वाले जितने दे रखे हैं वो सारे कर सकते हो, केवल 12 वाला मुश्किल लगेगा, बाकी सब उड़ा सकते हो, सारे ही कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इनमें।